हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, जो कि होगा हमारा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। इसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है आपका एक इसमें आपको दिया हुआ है केबल टावर, सॉरी एक दिया हुआ है आपको बिल्डिंग है जो कि है 7 मीटर की, और सामने उसके दिया हुआ है एक केबल टावर है जिसकी आपको हाइट पता नहीं है। ठीक है, तो जब आप केबल टावर के टॉप पे खड़े होगे, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके केबल टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल बनता है आपका 60 डिग्री का। देखिए ये एंगल बना 60 डिग्री का। यहां से आपका जो आई का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी और पैरेलल टू द ग्राउंड होगी। तो आपका ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। और जब यहां से आप फोटो ऑफ द केबल टावर देखते हैं तो वो आपका बनता है एंगल 45 डिग्री का। कितने का बनता है बेटा, 45 डिग्री का बनता है। तो देखिए ये और ये लाइन जो है वो पैरेलल है आपस में, तो आपका जो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब आप इसको नाम दे दीजिए। ये है आपका ए बी, ये है आपका सी डी, और ये आपका हो गया ई पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 7 मीटर। और हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है वो राइट साइड में आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर की है। केबल टावर सी डी इक्वल्स टू एक्स, ये आपने क्या किया, लेट कर लिया है। ठीक है, अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसमें अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको ये 7 मीटर दिया हुआ है और ये एंगल आपको 45 दिया हुआ है। तो ये आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे बी ए डी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी। अब बी ए डी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एंगल के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, इसका बेस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ए डी। क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी। और आपका tan 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद करनी पड़ेगी। ठीक, और ए बी की वैल्यू है आपकी 7 और ए डी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो ये यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो आपके जो ए डी है, ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 मीटर आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। किस प्रॉपर्टी से, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। राइट एंगल ट्रायंगल जो है होता है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 7 मीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए आपका ये साइड दी हुई है, इसमें आपको एंगल 60 दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब आपका ये 7 है तो ये रेक्टेंगल है फुल, तो ये भी 7 होगा कि नहीं होगा, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा मुझे। ये वैल्यू 7 होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आपको इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, इन ट्राइंगल कौन सा, सी ई बी, सी ई बी ट्राइंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए tan 60 क्यों, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है और आपके पास बेस है। ठीक है, आपको निकालना परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन बी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू बताएं जरा मुझे, √3 होती है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी होगी, पता नहीं, सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और बी की वैल्यू आपको पता है 7 मीटर है, 7 मीटर हटा देंगे।
ठीक 7 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 7√3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, हाइट ऑफ केबल टावर निकालना है। नाउ हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर क्या है, CD होगी हाइट ऑफ केबल टावर। CD इज इक्वल्स टू क्या होगा, CE प्लस ED, क्या होगा CE प्लस ED होगा बेटा। ठीक है, तो C की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7√3 मीटर प्लस इसकी कितनी आई है ED की है आपकी 7 मीटर। ठीक है, तो आप इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 7 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा √3 + 1, ठीक है, और मीटर, यही आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और उसके जस्ट सामने है क्या है, केबल टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से जब आप केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है क्योंकि वो नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन जब वो वहां से ऊपर से खड़े होके नीचे देखता है किसको, केबल टावर के बॉटम को देखता है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 45 डिग्री यहाँ से ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा किससे, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ गिवन पार्ट जो है आपका। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, इन ट्राइंगल ABD tan 45 इक्वल्स टू AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल्स टू 7 अपॉन AD। तो आपकी AD की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7 मीटर आ गई। उसके बाद आपको पता है कि ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के क्या है ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल CEB में आपने क्या किया, tan 60 लगाया क्योंकि 60 का एंगल है, CE अपॉन BE। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इज इक्वल्स टू CE अपॉन B की वैल्यू आपको पता है 7 है, तो C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7√3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ केबल टावर क्या होगी आपकी, CE प्लस ED होगी, क्योंकि आपको निकालना क्या है, CD निकालना है एट द एंड, है ना। CD इक्वल्स टू क्या होगा, CE प्लस ED होगा, और ED आपका इसके इक्वल है ना। ED आपका क्या है, AB के इक्वल है, तो 7 ही होगा। ठीक है, तो CD इक्वल्स टू क्या आ गया, CE प्लस ED। CE की वैल्यू आपको पता है 7√3 है, और ED की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आपने 7 कॉमन लिया तो क्या आ गया √3 + 1 मीटर, यानी कि 7√3 + 1 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक 75 मीटर का लाइट हाउस है। कितने मीटर का, 75 मीटर का लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से जब आप सी में उसने क्या देखे, 2 शिप्स देखे, एक देखा ए पे और एक देखा उसने बी पॉइंट पे, 2 शिप्स देखे। ठीक है, और दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने वो इस प्रकार है 30 और 45 डिग्री। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लेकर जाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ से इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आएगी वो इस तरीके से होगी, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब आप केबल टावर जो आपका लाइट हाउस है उसको नाम दे दीजिए, मैं नाम दे दे रहा हूँ C एंड D नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है कि जो आपके जो 2 शिप्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने उसको क्या कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, और ये आपको 75 मीटर दिए ही हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लाइट हाउस CD इज इक्वल्स टू 75 मीटर, 2 शिप्स A एंड B, 2 शिप्स हैं। ठीक है, विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि आपने ए को पहले लिया तो ए का एंगल कितना है 30 है, और बी को बाद में लिया तो बी का एंगल कितना है 45 है, इसीलिए आपने रेस्पेक्टिवली लगाया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, मैंने लिया पहले सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लिया BCD, इन ट्राइंगल BCD BCD। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। ठीक है, तो कौन सा एंगल रट गया होगा अब ये एंगल, तो आपको tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है CD अपॉन BC।
ठीक है, सी डी अपॉन बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। 1045 की वैल्यू याद करो 1 होती है, ठीक है, और सी डी की वैल्यू आपकी 75 है, बी सी की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर आ गया। कितना आ गया 75 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्राइंगल लेंगे। कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। इसमें आपका एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि सी डी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन रूट 3 होती है, याद कर लेना 1 अपॉन रूट 3 होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो सी डी की वैल्यू वो कितनी है, सी डी इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 75, ठीक, और AC की वैल्यू क्या होगी आपका, देखिए अभी आपने जस्ट पिछले पार्ट में क्या निकाला, BC इक्वल्स टू कितना निकाला 75 निकाला, और ये कितना माना है आपने x माना हुआ है, तो ये जो वैल्यू है AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 75 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 75 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका यहाँ कर दिया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। ठीक है, 75 को उस साइड भेज दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75। ठीक है, x इक्वल्स टू, अब आप 75 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी रूट 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, the distance between two ships is 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया हुआ आपने, तो एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए एक लाइट हाउस दिया हुआ है, लाइट हाउस में कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब यहां से इसने दो शिप्स को देखा, जो कि कहां पे, सी में दो शिप्स हैं, ए और बी, इनको देखा ऊपर से इसने, तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो कि ए का आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपका 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 और 45 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा, बी सी डी, ये छोटा ट्राइंगल लिया आपने, तो इसमें 10 45 इक्वल्स टू लगाया, तो क्या हो गया सी डी अपॉन बी सी हो गया। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और सी डी की वैल्यू आपकी 75 है, बी सी की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी निकल आई 75 निकल आई। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ACD, बड़ा ट्राइंगल ACD, कौन सा एंगल है, एंगल है 30 डिग्री, 10 30 इक्वल्स टू CD अपॉन AC हो गया, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, CD की दी हुई है 75 अपॉन x प्लस 75, वो कैसे कि x ये और 75 ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा AC आएगा आपका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x की वैल्यू आपकी क्या आती है 75 रूट 3 माइनस 1, जो कि आपकी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको दिया हुआ है, राइट साइड में दिख रहा होगा कि एक टावर है, ठीक है, टावर है आपका AB, नाम दे दिया मैंने, टावर AB है, ठीक है, और टावर से जब आप दो गाड़ियां, एक गाड़ी है जो कि एक पॉइंट है A, सॉरी A नहीं C पॉइंट है, C पॉइंट पे जब एक गाड़ी है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है 30 डिग्री। तो देखिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से कितना बनेगा 30 डिग्री। तो आपको पता होगा कि ये जो आई की लाइन होती है और जो आपकी अर्थ है वो पैरेलल होती है, तो इस तरीके से ये एंगल यहाँ आ जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। लेकिन जब वो 6 सेकंड बाद दोबारा गाड़ी को देखता है तो वो गाड़ी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 60 डिग्री हो जाता है, तो वो 60 डिग्री भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ टाइम कितना लगता है, यहाँ टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स टाइम लग रहा है। और अब मैं लेट करूंगा इसको कि ये जो है हमारा यहाँ तक गाड़ी को आने में, कितना टाइम लग रहा है, x टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे क्या मांगा है कि C पॉइंट से B पॉइंट तक यानी कि फुट ऑफ द टावर तक आने में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए आप लिख लेते हैं, टावर AB है, ठीक है, इसकी आपको हाइट नहीं दी हुई है, जरूरत भी नहीं है आपको इसकी हाइट की इस क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, आकार एट पॉइंट C with angle of depression
एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डी इज कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा ले लें कि छोटा ट्रायंगल ले लें, बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेंगे आप, ठीक है। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल, छोटा ही ले लेते हैं क्या, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप कौन सा लगाएंगे, वही 10 लगाएंगे। अब इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी होगा, ठीक है। ए बी अपॉन क्या होगा, बी डी होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3 होती है, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, आपने बी डी की वैल्यू क्या मानी है, x मानी है। तो यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी को कितना आ जाएगा, x√3। इसको आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद आप सेकंड ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी एंगल वही tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी होगा। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/√3 होती है, और ए बी की तो पता नहीं है, लेकिन बी सी की आपको पता है 6 + x। कितनी वैल्यू है बी सी की, 6 + x है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, x 6 + x इज इक्वल्स टू √3 AB। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो AB की वैल्यू है, यहाँ से जो AB की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, वो आप यहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप AB की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 + x इज इक्वल्स टू √3, और AB की वैल्यू क्या है, x√3 है, कितनी है, x√3। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 6 + x इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3 आ जाएगा। अब x को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 6 = 3x - x, 2x = कितना आ गया, 6 आ गया। तो दिस मींस x = कितना आ गया, 6/2। x = कितना आ गया आपका, 3 सेकंड्स। कितना आ गया, 3 सेकंड्स आ गया, ठीक है। अब आपको गाड़ी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड यहाँ से यहाँ लग रहे हैं और 3 सेकंड यहाँ से यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन, ऐसे लिख दीजिए अब यहाँ पे, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या होगा, CD + BD। आपकी CD की वैल्यू कितनी है, 6 है, और BD की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल्स टू कितना लगेगा, 9 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा समझते हैं, देखिए आपका एक टावर दिया हुआ है, ठीक है। टावर के टॉप पर कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ है, वहां से जब वो हाईवे पे कोई गाड़ी चल रही है उसको देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। लेकिन 6 सेकंड बाद उसने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया, फिर 6 सेकंड के बाद उसने दोबारा से गाड़ी को देखा, तो वो गाड़ी आगे आ चुकी होती है, वहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 6 सेकंड लगता है इसमें टाइम, और यहाँ से यहाँ हमने लेट किया हुआ है x टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ABC, तो tan 60 = AB/BD। अपना मेन मकसद क्या है, अपन ने AB को कुछ लेट क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको AB दोनों में दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया, AB को एक जैसा रखा, एक AB की वैल्यू को उठा के दूसरे AB में पुट कर दिया, जिससे आपकी x की वैल्यू आ, क्योंकि मैंने AB को क्या किया, एलिमिनेट किया है, उसमें से AB की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको AB को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी आएगी, x√3 आएगी। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC करेंगे तो tan 30 = क्या होगा, AB/BC होगा। tan 30 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1/√3 = AB/6 + x। तो यहाँ पे आ गया 6 + x = √3AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब AB की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, कहाँ, यहाँ पुट करेंगे, तो किया आपने 6 + x = √3x√3, ठीक है। अब आपका √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, 3x हो गया। फिर x को आपने उधर ट्रांसफर किया, तो 3x - x कितना हो गया, 2x हो गया। और यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई,
3 आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड प्लस 3 सेकंड, ये वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 सेकंड्स आ चुकी है, तो कितना हो जाएगा 6 + 3 = 9 सेकंड्स, यानी कि उस गाड़ी को आपके सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 9 सेकंड्स लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हाँ तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। और हमने जो किए हैं टोटल इस चैप्टर में 9 क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आया वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे बताइए कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं, कौन से चैप्टर पे बनाएं अगला वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।